कनकपुर गांव बेहद छोटा और खूबसूरत गांव था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहा करते और एक दूसरे के दुख सुख में भी साथ खड़े रहा करते। गोपाल, आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, और मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। बेटा, थोड़ा चाय बना ले। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है दवाई ले लिया करो, लेकिन आप हो कि सुनती ही नहीं। अरे, चाय बनाने का मन नहीं है तो इतने नखरे क्यों कर रहा है? रहने दे, मुझे नहीं पीना तेरी हाथों की चाय। तुझे शादी करने के लिए कहती हूँ तो तुझसे वो भी नहीं हो रहा। आखिर ये बुढ़िया करे तो क्या करे? अच्छा ठीक है माँ, मैं चाय खाना पीना सब कुछ बना दे रहा हूँ, लेकिन मुझे शादी के लिए अभी मत कहो। मुझे अपनी पत्नी से ज्यादा आपकी चिंता है। कहीं ऐसा न हो कि आपकी बहू ऐसी आ जाए कि वो मुझे आपसे दूर करने लगे। इतिहास जानता है कि सास बहू में कभी नहीं बनती। मेरी किस्मत अच्छी हुई तो बहू मेरी सेवा करेगी, वरना तो जग जाहिर है सास बहू का नाता कैसा होता है। दोनों माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं, तभी घर के बाहर से निरूपा की सहेली दुलारी की आवाज आती है। अरे ओ निरूपा, कहाँ है तू? थोड़ा बाहर तो आ। अपनी सखी सहेली दुलारी की आवाज सुनकर निरूपा के घुटनों का दर्द गायब हो जाता है और वो बिना हिचकिचाए बाहर पहुंच जाती है। ओहो, हो गया ना माँ के घुटने का दर्द ठीक एक आवाज में। लगता है इन्हें पता चल गया है कि मैं आज अपने आवारा दोस्त के साथ घूमने जाने वाला हूँ। निरूपा जैसे ही बाहर आती है तो दुलारी निरूपा से कहती है, अरे निरूपा, तुझे मैंने तांत्रिक महाराज के बारे में बताया था ना। वो अपने गांव में कई महीनों से बरगद के पेड़ के नीचे जो रह रहे हैं। हाँ, कल शाम की माँ भी उस तांत्रिक के बारे में बता रही थी। क्या हुआ वैसे? उस तांत्रिक महाराज का किसी के घर में चोरी कर ले गया क्या? राम 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 निरूपा, ऐसी बातें भी मुंह से भी मत निकालना। वो तांत्रिक महाराज तो अंतर्यामी निकले, अंतर्यामी। सुना है राधे की बहन को बच्चा नहीं हो रहा था। उस तांत्रिक महाराज ने सिर्फ आशीर्वाद ही दिया था और खाने को इतना सा प्रसाद, और आज सुबह सुबह पता चला कि वो पेट से है। राधे की माँ कह रही थी मुझसे कि मैंने अपनी बेटी को उस तांत्रिक महाराज से दिखाया। सच कह रही है ना दुलारी तू? मैं भी अपने बेटे के लिए बहू का आशीर्वाद दे लूं क्या उस तांत्रिक महाराज से? तेरा बेटा राजी होगा क्या उस तांत्रिक के पास जाने के लिए? अरे क्यों नहीं होगा? तू देख मैं उसे कैसे मनाती हूँ। अब देर शाम निरूपा गोपाल को अपने घुटनों का दर्द दिखाने के बहाने उसे उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती है। माँ, तूने कहा था कि हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं घुटने का दर्द ठीक करवाने, लेकिन तू मुझे इस ढोंगी तांत्रिक के पास क्यों लेकर आई? धीरे बोल और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। तांत्रिक महाराज के पैर छू और उनसे आशीर्वाद ले। मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सब ढोंगी गांव वाले ही करे तो अच्छा है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर तूने यहाँ पर कोई तमाशा किया तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। गोपाल जब अपनी माँ की बातों के आगे हार मानकर उस तांत्रिक का पैर छू लेता है, तांत्रिक भी गोपाल को आशीर्वाद देता है। तांत्रिक की आंखें लाल थी, चेहरे पर एक अलग सा भय साफ नजर आ रहा था। तांत्रिक महाराज, ये मेरा इकलौता बेटा है, शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा। आप आशीर्वाद दे देते तो इसकी शादी हो जाती और मैं मरने से पहले पोता पोती का मुंह देख लेती। ओम भट काली चामुंडाय नमः। जा बच्चा, जल्द ही तेरी शादी हो जाएगी और 2-4 बालक भी। गोपाल को शुरू से उस तांत्रिक बाबा में कुछ तो खोट लग रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ उस तांत्रिक बाबा के बारे में कई बार पता लगाने की कोशिश भी कर चुका था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। अब निरूपा घर आकर, तुझे पता भी है तांत्रिक महाराज के लिए सरपंच जी ने जल्दी ही कुटिया बनाने का ऐलान किया है।
अरे सरपंच जी, इस ढोंगी के लिए कुटिया क्यों बना रहे हैं? आप अपना घर ही दे देते। आप लोग भी अंधविश्वास की सीमा लांघ देते हैं कभी कभी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और वो तांत्रिक महाराज लोगों के बीच अपना प्यार और सद्भाव से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो चुका था। सरपंच जी उस तांत्रिक के लिए एक कुटिया बनवा देते हैं और गांव के लोग सुबह शाम तांत्रिक से मिलने जाते और उसके लिए खाना भी परोस रहे थे। इस बात को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रोज अचानक ही गांव के कई लोगों की बकरियां गायब हो जाती। मेरी तो बकरियां और उसके 5 बच्चे गायब है। आज से पहले गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ है और आज अचानक ना जाने ये कौन कर रहा है। गोपाल, मेरी माँ रो रो कर परेशान है। मेरी बकरी और उसके 3 बच्चे गायब है यार। इसका मतलब कोई इसी मकसद से गांव में आया है कि वो गांव के लोगों की बकरियां चुरा कर ले जाए। और इतनी सारी बकरियां एक साथ कैसे ले जा सकता है? गांव के लोग इस बात को लेकर भी तांत्रिक महाराज के पास पहुंचते हैं। इस बार तांत्रिक गांव वालों की रक्षा करने के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खीर गांव के हर एक घर में बंटवाता है और गांव के लोग उसे बड़ी ही शिद्दत के साथ खाते भी हैं। कुछ लोगों ने वो खीर ग्रहण कर लिया था और कुछ लोग अभी खीर खाना बाकी ही थे कि तभी गांव के कुछ लोगों के मुंह से झाग निकलने लगता है और वहां चंदन और गोपाल पहुंचते हैं। माँ, काकी, काका, खीर अभी कभी फेंक दो। यह तांत्रिक नहीं, एक दानव है, दानव जिसे आप लोगों को जहर वाली खीर खिलाई है। इन्हें अभी कभी अस्पताल लेकर जाना होगा। गोपाल की बातों पर पहले तो गांव वाले विश्वास नहीं करते, लेकिन जब ये बात तांत्रिक को पता चलती है तो वो अपने रूप में आ जाता है। इधर जिन लोगों ने वो जहरीली खीर खाई थी उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है और उनका इलाज चल रहा होता है। इधर ये दानव लोगों को बंदी बना लेता है। एक एक को मार डालूंगा, इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगा, तब जाकर मेरी 100 साल की तपस्या पूरी होगी। तुम मूर्ख गांव वालों ने क्या समझा? मैं एक अंतर्यामी तांत्रिक महाराज हूँ जो लोगों की दुख दुविधाओं को दूर करने आया हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोगों को मारने और तुम लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने आया हूँ। धीरे धीरे दानव का आकार बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी गांव का पुजारी, जो कि अभी मंदिर में पूजा कर रहा था, वो इस भयंकर हंसने की आवाज से जान चुका था कि गांव में मुसीबत आन पड़ी है। अभी वहाँ एक आदमी आकर पुजारी जी को सारी बात बताते हैं। माँ काली, गांव वाले की सुरक्षा करना। मुझे पहले से ही एहसास था कि यह तांत्रिक अघोरी पापी दुष्ट है। मुझे पता नहीं था कि यह सच में हो जाएगा। मुझे इसका अंत करना ही होगा। इसके लिए मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। इतना कहते ही पुजारी के हाथों में खुद ब खुद माँ काली का त्रिशूल आ जाता है, जिसे लेकर पुजारी गांव की तरफ निकल पड़ता है। इधर दानव लोगों को मार रहा था। अब तक कई लोग मारे जा चुके थे और गोपाल, निरूपा, दुलारी और गांव के बाकी लोग तांत्रिक पर विश्वास करके पछता रहे थे। मुझे क्या पता था कि ये इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। हे प्रभु, अगर मैं आज मर जाऊं तो मेरी गलतियों को माफ करना। मेरा बेटा गोपाल कहता रहा कि ये ढोंगी है, ये ढोंगी है, लेकिन मैंने ही इसकी बात नहीं मानी। मेरा चंदन भी कहता था कि ये कोई अंतर्यामी बाबा नहीं है, सबके सब ढोंग रचा रहे हैं। अब की बार वो दानव जैसे ही निरूपा की तरफ बढ़ता है, वैसे ही माँ काली का त्रिशूल उस दानव के माथे के बीचों बीच जाकर लगता है और एक भयंकर गर्जन के साथ वो दानव वही ढेर हो जाता है। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास था कि यह कोई ढोंगी है जो गांव में आकर ढोंग रचा रहा है, लेकिन यह गांव वाले के साथ ऐसा कुछ करेगा मुझे भी एहसास नहीं था। इसका अंत तो माँ काली के उस त्रिशूल से ही लिखा था। हे माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हम गांव वालों को एक नया जीवन दान दिया है। हम अभी कितने मूर्ख हैं जो किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। वो दानव अपनी 100 साल की तपस्या पूरी करने के लिए लोगों की बलि देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले माँ काली के त्रिशूल से उसकी मौत हो जाती है।